बहुत बहुत स्वागत है। पिछले सप्ताह जो हम लोगों ने ध्यान किया था, बहुत से मित्रों का मुझे फोन आया, मैसेज आया और उन्हें बहुत ही पसंद आया और उन्होंने कईयों ने तो मुझसे डिमांड किया कि आप वो ध्यान की विधि क्या आप हमें दे सकते हैं। मैं दे तो सकता हूं, लेकिन वो ज़्यादा एमबी के होने के कारण व्हाट्सएप में या मेल में जा नहीं पाता, तो उनका अनुरोध था कि आप उसको और एक बार करा दीजिए। तो आज मैं सोचा हूं कि उसी ध्यान को जो हमने पिछले सप्ताह किया था, आज फिर से करेंगे। कितने लोग एग्री हैं? जरा एक बार हाथ उठा के मुझे बता दें कि हाँ हाँ, पिछले सप्ताह बहुत अच्छा लगा था। ओके ओके, तो बहुत से लोग एग्री हैं। तो वो निष्क्रिय ध्यान की बहुत ही प्रभावशाली विधि है। उस पर कल जैसे सदगुरु ने कहा कि निष्क्रिय ध्यान की विधि भी हो सकती है, बिना विधि के भी हम सीधे भीतर जा सकते हैं। तो आज उस फिर विधि का प्रयोग करेंगे जो पिछले सप्ताह हमने किया था। लेकिन उसके पहले आपके छोटे छोटे प्रश्न हैं, इन पर बातचीत कर लेते हैं। और फिर ध्यान को मिस मत करिएगा, बातचीत मिस हो जाए चल जाएगा, क्योंकि प्रवचन तो हमने 1000 सुने। असली चीज है ध्यान का अनुभव, वह बदलाहट लाता है। तो इसलिए बातचीत थोड़ी सी करूंगा, लेकिन असली चीज है ध्यान। ध्यान में पूरा समय हम देंगे। पहला सवाल है, मीरा मधुमिता माँ बिहार से कह रही हैं कि आपके सेशन में बहुत मुझे आनंद मिलता है। कोशिश रहती है कि शनिवार को मैं स्कूल से छुट्टी रख लूं। मैं प्रिंसिपल हूं। आप ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के संबंध में प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। साधना में और स्वास्थ्य के लिए इसकी क्या उपयोगिता है? बहुत सुंदर सवाल है और बहुतों के काम का है, हम सब के काम का है। इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। योग की दृष्टि से भारत में 6 दर्शन जो हुए, उनमें एक योग दर्शन भी है। आप में से जो लोग अध्यात्म के शास्त्रों में रुचि रखते हैं, उन लोग जानते होंगे कि भारत में 6 दर्शन है, यानी परमात्मा तक पहुंचने के 6 बड़े मार्ग खोजे गए। उनमें से एक है योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य। योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और सांख्य और वेदांत। तो ये जो योग दर्शन है, उसके प्रणेता पतंजलि हैं। और बाद में पहले भी बहुत से योगियों ने जो योग मार्ग का अनुसरण किया, उन्होंने बहुत सारी राज की बात खोजी, सीक्रेट की बात खोजी। और वह सीक्रेट ऐसा नहीं कि बाहर है, वह भीतर है, हमारे अपने शरीर का सीक्रेट। तो उन लोगों ने इन 3 नाड़ियों की बात की, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। एक बात पहले से मैं आपको बता दूं कि योग कहता है ये तीनों नाड़ियां नसें नहीं है कि आप शरीर को काटेंगे, पीटेंगे, ऑपरेशन करेंगे तो आप इन्हें देख लेंगे। ये नाड़ियां ये ठीक वैसे ही हैं जैसे ऊर्जा का प्रवाह। जैसे तार में करंट बहता है, तो तार तो दिखता है लेकिन करंट नहीं दिखता। करंट को छूने पर झटका लगता है, हम उसके परिणाम से यह अनुमान लगा लेते हैं कि इसमें करंट बह रहा है। झटका लगते ही पता चल जाता है कि इसमें करंट है। लेकिन वायर को केवल देखकर, तार को केवल देखकर आप पता नहीं कर सकते कि इसमें करंट है कि नहीं है। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर नसें तो मिलती हैं, नसें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन नाड़ी का मतलब होता है जिनमें ऊर्जा के रूप में प्रवाह होता है। जीवन का ऊर्जा जहां प्रवाहित होती है वो दिखाई नहीं पड़ता। वो तो तभी दिखाई पड़ता है जब कोई योगी अपने भीतर जागरूक होता है और शरीर के भी गहरे तल में प्राण शरीर को देखता है। प्राण शरीर क्या है?
प्राण शरीर को आज की भाषा में, ये पुरानी भाषा है, तो प्राण शरीर आज की भाषा में आप कह सकते हैं विद्युत शरीर। जब हम मरेंगे तो मृत्यु के समय जो शरीर इसमें से निकल जाएगा बिल्कुल इसी के शेप का होगा। पहले पहल तो आप देखेंगे तो, लेकिन वो बड़ा तरंगित होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, वो आर पार उसके आप हाथ ले जा सकते हैं। ऐसा वो विद्युत शरीर है, चमकीला है, प्रकाशमान है, विद्युत के कणों से बना है वह, और वही शरीर इससे निकल जाता है। जैसे ही वह शरीर इसमें से निकला, यह शरीर बेजान है। फिर आप इसे काटें, पीटें, गड़ाएं, जलाएं, ये एकदम बेकार है। ये ठीक वैसे ही जैसे करंट चला गया, अब वायर को आप काटते रहिए, छूते रहिए, दांत में दबाते रहिए, कुछ नहीं करने वाला है, अब उसमें करंट नहीं रहा। ऐसे ही यह शरीर जो है उस विद्युत शरीर के कारण जीवित है, काम कर रहा है, इसके आर्गन काम कर रहे हैं, हृदय धड़क रहा है, श्वास अपने आप आ रही है, जा रही है, उसके उपस्थिति के कारण। अब वह ऊर्जा योगी लोग ने खोजा कि वह ऊर्जा मुख्य रूप से 3 नाड़ियों में प्रवाहित होती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति साधक नहीं है और सामान्य जिंदगी जी रहा है, तो ज्यादातर उसकी ऊर्जा या तो ईड़ा नाड़ी से बहती है या पिंगला नाड़ी से। ये ईड़ा पिंगला शब्द संत मत का शब्द है, संतों की भाषा का शब्द है। योग की भाषा में इसे चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी कहते हैं। कोई कोई इसे शिव और शक्ति भी कहते हैं, कोई कोई इसे पुरुष और स्त्री भी कहते हैं। जैसे जगत द्वंद्व से बना है, ऐसे ही हमारा शरीर भी 2 प्रकार की एनर्जी बहने के कारण द्वंद्व से बना हुआ है। संतों ने उसको ईड़ा और पिंगला कहा। नॉर्मली जब हम जी रहे होते हैं तो कभी 40 मिनट ईड़ा नाड़ी हमारी गति करती है, उसमें करंट का प्रवाह होता है, उसमें विद्युत शक्ति बहती है, ऊर्जा शक्ति बहती है, और फिर 40 मिनट बाद पिंगला से बहती है। ऐसे ट्रांसफर होती रहती है ऊर्जा, और इस द्वंद्व में हमारा शरीर चलते रहता है। कोई साधक है, कोई ध्यान करता है, साधना करता है, तभी उसकी जीवन ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में बहती है। नॉर्मल आदमी का कभी कभार किन्हीं एक्सीडेंटल परिस्थितियों के कारण बह जाए, ये मुद्दा अलग है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है। ज्यादातर जो सामान्य जिंदगी जीते हैं उनकी ऊर्जा या तो बाईं ईड़ा नाड़ी से या दाईं पिंगला नाड़ी से बहती है। इसको योग ने स्वर भी कहा, दायां स्वर, बायां स्वर और दायां स्वर। बायां स्वर को ही उन्होंने चंद्र नाड़ी कहा। स्वर का मतलब सांस का चलना। अभी आप अपने हाथ को ऐसे नाक के सामने करके देख सकते हैं कि कौन सा स्वर आपका चल रहा है। एक नाक चल रहा होगा और दूसरा नाक बंद होगा। बंद होगा मतलब उसमें थोड़ा तकलीफ लगेगा, सांस लेने में थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। आप दबा के भी दे सकते हैं, जैसे मेरा अभी दायां चल रहा है, तो इससे पता चल जाता है कि जिसमें बड़े आराम से सांस फ्लो करे वही स्वर अभी एक्टिव है, और जिसमें अभी थोड़ी ताकत लगे, जैसे मेरे इसमें ताकत लग रहा है, बाएं वाले में ताकत लग रहा है, मतलब अभी ये एक्टिव नहीं है। थोड़ी देर बाद 40 मिनट 45 मिनट बाद ये एक्टिव हो जाएगा और ये पैसिव हो जाएगा, इसमें ताकत लगेगी। ज्यादातर समय जब हम नींद में जा रहे होते हैं, अच्छा एक बड़ी खूबी है, ये जो इधर की नाड़ी है ये शरीर को शीतल करती है, इसीलिए इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं। जैसे चांद का स्वभाव है, चांद भले ही सूरज से ही रोशनी लेता है, लेकिन चांद का स्वभाव शीतल है। रात में चांदनी कितनी शीतल लगती है। ऐसे ही जब ये चंद्र नाड़ी चलती है तो नॉर्मली हमारे शरीर का टेम्परेचर डाउन होने लगता है और हम रिलैक्स मोड में आते हैं। हम यदि सोने जा रहे हैं, नींद के लिए तैयारी की है हमने और बिस्तर में जाने वाले हैं, तो आप नॉर्मली चेक करना, उस समय ज्यादातर मौकों में आपका
चंद्र नाड़ी चल रहा होगा, तभी आप लेटने के लिए तैयारी करते हैं, सोने के लिए तैयारी करते हैं। और जब आप बड़े एक्टिव होते हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई श्रम कर रहे हैं, कोई बौद्धिक काम कर रहे हैं, कोई शारीरिक काम कर रहे हैं, तो आप पाएंगे उस समय सूर्य नाड़ी चलती है, क्योंकि सूर्य नाड़ी शरीर को हीट करती है, गर्म करती है। इसलिए सुबह आप नींद खुलेगी तो नींद खुलने के समय आप वॉच कर सकते हैं कि उस समय आपकी सूर्य नाड़ी चल रही होती है, तो शरीर जल्दी से बिस्तर से उठना चाहता है, आपका हेल्प मांगता है कि अब उठो भी, सुबह हो गई। उस समय सूर्य नाड़ी चल रही होती है। अब आपने पूछा है कि साधना में और स्वास्थ्य में इनका क्या वैल्यू है। मजेदार बात यह है, अब थोड़ा सा मैं कठोर भी बोलूं तो आप लोग नाराज मत होना, हम सारी दुनिया की जानकारी इकट्ठा करने में इतना मशगूल हैं कि हमारा अपना शरीर इतना सीक्रेट है, रहस्य है, उसकी जानकारी हमें नहीं। आज ही मैं अपने भतीजे के साथ सुबह टहलने गया था मॉर्निंग वॉक में, तो मैं उसको मजाक कर रहा था कि सोचो हर आदमी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की तरह होता, आर पार दिखता, कि उसके अंदर की सब नस नाड़ियां दिखती तो कितना मजा आता ना। तो हम लोगों ने हंसने के लिए, मजाक के लिए ऐसा कहा, लेकिन सचमुच में एक बड़ी पतली स्किन से परमात्मा ने ढक दिया शरीर को, तो हम इसके रहस्यों से वाकिफ नहीं है। हम पेरिस कहाँ है, लंदन क्या है, ट्रंप के चुनाव में क्या हो रहा है, हाथरस में क्या हो रहा है, फलान में क्या हो रहा है, ढेकान में क्या हो रहा है, ये सब जानकारी खोपड़ी में घुसाए पड़े हैं। लेकिन मैं कौन हूं, ये शरीर क्या है, इसके काम करने का ढंग क्या है, ये हम कभी नहीं खोजते। कुछ लोग मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, डॉक्टर लोग, तो वो भी बेचारे शरीर के फंक्शन, आर्गन, कौन सी दवाई किसमें काम करेगी, क्या बीमारी, इसी को पढ़ते हैं। लेकिन रुचि लेकर शरीर के भीतरी बनावट को और उसकी गहराई को बहुत कम लोग खोजते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कम से कम साधक की तरह आप अपने को जाने। मैं इतना जिज्ञासु था कि सन 2000 के आसपास मैं तो आर्ट्स लेकर पढ़ा, तो मुझे साइंस का ज्यादा ज्ञान नहीं था, 12वीं तक हमने साइंस पढ़ा, तो शरीर के विज्ञान का मुझे पता नहीं था। तो मेरे एक मित्र डॉक्टर थे, उनको मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया, वो पोस्टमार्टम करने वाले डिपार्टमेंट में उनकी नियुक्ति थी हमारे शहर में। तो मैं उनको बोला कि मुझको ना पोस्टमार्टम दिखा दीजिए, लाश के भीतर ही, मनुष्य का भीतर कैसे होता है, आदमी का भीतर कैसा है होता है, ये दिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा ये बड़ा मुश्किल है स्वामी जी, क्योंकि जो जिसके घर का कोई मरा रहता है वो बाहर लाश की प्रतीक्षा करते हैं पोस्टमार्टम के बाद में दफनाने जलाने के लिए, तो उनके रोते हुए चेहरे को देखकर हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते, जल्दी से जल्दी रिपोर्ट बनाते हैं। हाँ, एक चीज हो सकता है कि कोई लावारिस लाश आए तो हम आपको देर तक दिखा सकते हैं, तो मैं फोन करूंगा यदि कोई लावारिस लाश आती है तो मैंने कहा जी बिल्कुल याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और एक रेल में कटे हुए व्यक्ति का लावारिस लाश उनके पास आया, जिसका कोई अता पता नहीं था, तब उसका केवल पैर कटा था। तो उन्होंने मुझको फोन किया कि स्वामी जी आइए, आज आपको दिखाते हैं मनुष्य के शरीर का भीतर कैसे है। तो उसका केवल पैर कटा था, बाकी ब्लडिंग के कारण वो मर गया था, खून बह जाने के कारण अधिक। तो बड़े आराम से 2-3 घंटे जहां जहां मैंने दिखाने के लिए कहा, उन्होंने वो जो एक काटने वाला अलग आदमी होता है, डॉक्टर तो नहीं काटते, वो तो केवल रिपोर्ट लिखते हैं, तो एक जो काटने वाला होता है उस सब औजार रखे रहता है, उसने काट काट के पूरे शरीर को दिखाया, पेट कैसे बना है, कैसे आर्गन कहाँ पर है, हृदय कहाँ पर है, आमाशय कहाँ पर है। फिर मैंने कहा कि रीढ़ की हड्डी को दिखाइए, क्योंकि इसके बारे में हमने पढ़ा सुना बहुत है, जरा इसको बताइए। तो रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत है कि उसने बड़े हथौड़े में और छेनी में तोड़ने की कोशिश की, तब भी रीढ़ की हड्डी टूटी नहीं। तो उन्होंने कहा रीढ़ की हड्डी तो नहीं टूट रही है, आपको रीढ़ की हड्डी का आखिरी छोर दिखाते हैं। फिर उन्होंने माथे से यहाँ पर उसके काटा लाश के, और पूरी चमड़ी उधेड़ी, खोपड़ी भी बड़ी मजबूत है। फिर बड़े छेनी हथौड़ी से ऐसा इसको किनारे 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 ऐसे काटना पड़ा, काट करके पूरा उसका टकला निकाला। तो अंदर मस्तिष्क ऐसे अखरोट की तरह 2 भागों में स्पष्ट 2 मस्तिष्क हैं, और दोनों को जोड़ा हुआ एक केबल है, एक केबल जैसा मांस का है,
और मस्तिष्क गजब है, कभी आपने सोचा नहीं होगा जिस पर अभी आप सुन रहे हैं और जिस मेमोरी को वहां ग्रहण कर रहे हैं वो बिल्कुल मक्खन के जैसा उसका मांस है। आप हाथ से ऐसे छुएंगे तो आटे जैसा, मक्खन जैसा है, बिल्कुल कोमल और बिल्कुल चाउमीन की तरह गिज 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 ऐसे है। उसमें लाखों करोड़ों अरबों खरबों मेमोरी आ सकती है और दोनों मस्तिष्क अलग अलग हैं और दोनों को एक केबल जोड़ा हुआ है और दोनों मस्तिष्क को जो केबल जुड़ा हुआ है, मैं अंदाजा करता हूं शायद मैं कहीं मिस्टेक भी हो सकता हूं, लेकिन ज्यादातर जो मैंने अपनी आंख से उस समय देखा वो एक रीढ़ की हड्डी से एक बड़ा सा बीचों बीच केबल गुजरा है, वही दोनों मस्तिष्क को जोड़े हुए हैं और मस्तिष्क के आखिरी सिरे में वो जुड़ा है। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा सारे शरीर की सूचनाएं पहले रीढ़ की हड्डी में आती हैं और रीढ़ की हड्डी से ही वो सूचना मस्तिष्क में आती है और मस्तिष्क फिर उसको रिस्पॉन्स करता है या जैसा रिएक्ट करना है वैसा करता है, तदनुसार सारे हाथ पैर दूसरे हिस्से काम करते हैं। इसलिए यदि रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाए तो आपके बहुत सारे शरीर के हिस्से बेकार हो जाते हैं, इसलिए तो उसको मेरुदंड कहते हैं। वह आधार है, स्पाइनल कार्ड जो है वो बिल्कुल आधार है हमारे शरीर का, क्योंकि उसी में ये तीनों नाड़ियां हैं, अदृश्य है। आजू बाजू जो छेद है वो ईड़ा और पिंगला कहलाती है और बीचों बीच जो प्रायः निष्क्रिय पड़ी है वो सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है। अब आपने पूछा है कि साधना में इसका क्या महत्व है, तो साधना में इसका ये महत्व है कि यदि कोई व्यक्ति का दोनों श्वास एक साथ चलने लगे, अभी नॉर्मली एक चलता है तो दूसरा बंद रहता है, दूसरा चलता है तो पहला बंद रहता है, यदि दोनों एक साथ चलने लगे तो हमारी जीवन ऊर्जा तत्काल सुषुम्ना में ऊपर चढ़ने लगती है। यदि जैसे मान लीजिए आपका केवल बायां नाड़ी चल रहा है, इसमें आप श्वास ले पा रहे हैं, तो उस समय आपकी जीवन ऊर्जा हृदय चक्र से ऊपर के चक्रों में नहीं जाती, इसलिए हम आहार निद्रा भय मैथुन से ग्रस्त रहते हैं, इतने में ही हम सिमटे रहते हैं क्योंकि हमारी जीवन ऊर्जा उसके ऊपर नहीं जाती। पिंगला में चलती है तब भी उसके ऊपर नहीं जाती, लेकिन सुषुम्ना में ऊर्जा आए तो एक गजब की चीज घटती है, तत्काल इंद्रियां भीतर की तरफ मुड़ जाती। नॉर्मली जब इंद्रियां भीतर की तरफ मुड़ती हैं तभी जब हमें नींद आती है, लेकिन साधना में यदि आपका दोनों स्वर एक साथ चलने लगे तो इंद्रियां इंट्रोवर्ट होने लगती हैं। अब आपको भीतर देखने का मन करेगा, अब आपको भीतर ठहरने का मन करेगा। इसलिए योग के साधकों ने ये बहुतों प्रयोग करने के बाद ये पाया कि हमें जब भी ध्यान करना हो तो हमें पहले स्वर साधना करनी चाहिए। स्वर साधना का मतलब दोनों स्वर एक साथ चलें, इसके लिए कोई ना कोई मेथड, कोई ना कोई विधि का उपयोग करना चाहिए। तो जितने प्राणायाम खोजे गए वो प्राणायाम इसलिए थे कि दोनों स्वर एक साथ चले। हठ योग की साधना में ये खोजा लोगों ने कि यदि हम हठ योग की साधना करते हैं, हठ योग का मतलब भी यही होता है जो अभी मैंने बताया, अद्भुत है। हठ का मतलब जिद नहीं होता, ज्यादातर लोग समझते हैं हठ योग का मतलब जिद्दी कि ऐसा कर देंगे, इस आसन में बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, सिर को नीचा करके खड़े रहेंगे तो खड़े रहेंगे, हठ पूर्वक जिद पूर्वक ना ना। अब परमात्मा कोई ऐसा थोड़ी कि जिस पर झपट्टा मारना है आपको। हठ का मतलब है संस्कृत के दो अक्षरों से वो बना है, हंग ठंग योग। हंग ठंग भी का मतलब यही होता है, हंग मतलब एक नाड़ी और ठंग यानी दूसरा नाड़ी, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी। तो हंग ठंग योग होने के कारण इसका नाम हठ योग पड़ा। तो हठ योग की जो भी साधना करते हैं वो पहले स्वर साधना करते हैं ताकि दोनों नाड़ियां एक साथ चले। दोनों नाड़ी एक साथ चलेगी तो वो जो सुषुम्ना नाड़ी है बीच की, उसमें ऊर्जा ऊपर दौड़ने लगती है और जैसे ही उसमें ऊर्जा गति करे तो तत्काल हमारी जीवन ऊर्जा आज्ञा चक्र में आ जाती है। अब ये बड़ा मिरेकल खोजा योगियों ने कि यदि हमारा ध्यान आज्ञा चक्र में है तो उसका परिणाम होगा दोनों श्वास एक साथ चल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, यदि हमारी जीवन ऊर्जा आज्ञा चक्र में है तो तत्काल उसका एक रिजल्ट दिखाई पड़ा योगियों को कि दोनों स्वर एक साथ चल रहे हैं।
और ठीक इसके उल्टा भी करके उन्होंने देखा, जब दोनों स्वर एक साथ चला दिया तो पता चला कि ध्यान ऊर्जा जो है आज्ञा चक्र में आ गई। यानी हम यहां से शुरू करें तो ये परिणाम की तरह आता है, और यहां से शुरू करें तो ये परिणाम की तरह आता है। अब आपके ऊपर है, आप साधना करते हैं, यदि आप सीधे जीवन ऊर्जा को आज्ञा चक्र में ला पाते हैं, और कैसे ला पाते हैं इसका भी उपाय खोजा संतों ने। उन्होंने देखा कि जब हम बाहर के प्रति वैराग्य हमारे मन में पैदा होता है, देखो विचार का भी कितना ताकत है, आप इससे एक अंदाजा लगिए। आप, मैं कहूंगा कि वैराग्य का आप विचार करते हैं, दुनिया फानी है, 2 दिन की लीला है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, एक वैराग्य जगह, तो आपको मालूम नहीं उस समय आपकी जीवन ऊर्जा ऊपर की तरफ दौड़ने लगी, तभी ऐसा ख्याल आया। और यदि जीवन की ऊर्जा ऊपर की तरफ दौड़ने लगे तो इस तरह के वैराग्य के ख्याल आपको आने लगते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करता है, आप देखिए काम वासना का आप विचार बस करते हैं और इंद्रियां उसका अनुगमन करना शुरू कर देती हैं। एक विचार उठा मन में, किसी स्त्री को, किसी पुरुष को लेकर आपने बस कल्पना किया और आपका शरीर उसको सपोर्ट करने लगता है, विचार को फॉलो करने लगता है। ऐसे ही जब वैराग्य का ख्याल आता है तो भी जीवन ऊर्जा उसको फॉलो करती है। जैसे ही हमारी सुषुम्ना में ऊर्जा दौड़ने लगी ऊपर की तरफ, हमें एक वैराग्य पैदा होता है, एक वितरागता पैदा होती है, और जैसे ही वितरागता पैदा होती है तो भी सुषुम्ना में ऊर्जा दौड़ने लगती है। तो संतों ने खोजा कि यदि हम वैराग्य का आचरण करें, हम समझ पूर्वक जरा वैरागी जीवन जिए, तो अपने आप सुषुम्ना एक्टिव होने लगती है, उसमें ऊर्जा दौड़ने लगती है। और यदि नहीं हो सकता, वैराग्य नहीं घट रहा है, तो योग का मार्ग अनुसरण किया। योग का मार्ग क्या कहता है कि सुषुम्ना में ऊर्जा को दौड़ाओ, तो अपने आप धीरे धीरे वैराग्य की चेतना आप में पैदा होने लगेगी। तो साधना के लिए संतों ने देखा कि ये जो नाड़ी का ज्ञान है, और एक मजेदार बात और साथ में जोड़ के बता देता हूं, योग कहता है कि ये जो 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, ईला, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन्हीं तीनों से 72,000 नाड़ियां पूरे शरीर में फैली हैं। 72,000, 72,000 नाड़ियां। अच्छा, ये 72,000 नाड़ियां ऐसी नहीं है कि शरीर को काटेंगे तो दिखेंगे, जैसे मैंने शुरू में कहा, नाड़ियां नसें नहीं है। कई लोग भ्रम पूर्वक सोचते हैं कि नस है यही नाड़ियां हैं, नहीं। नाड़ी का मतलब है जिस ऊर्जा का प्रवाह, विद्युत ऊर्जा का दौड़ना, वो 72,000 रास्तों में दौड़ती है। अब आश्चर्य की बात यह है, योगियों ने यह भी खोजा कि ऊर्जा जैसे पानी की तरह है। पानी जैसे आपके दीवार में मान लीजिए ऊपर से आपने पानी डाल दिया, तो पानी जिस रास्ते से एक बार बहेगा, आप दोबारा पानी डालिएगा तो उसी रास्ते से 90% चांस है कि बहेगा। ऐसे ही जीवन ऊर्जा भी होती है, 72,000 रास्तों से जो बहती है, तो उन्हीं रास्तों से बहती है, बार बार रास्ता नहीं बदलती जीवन ऊर्जा, जब तक आप कोई नया भीतर के प्रयोग शुरू नहीं करते तब तक। इसीलिए ध्यान में, समाधि में जब आप विद्युत ऊर्जा के साथ प्रयोग करते हैं, अपनी जीवन ऊर्जा के साथ प्रयोग करते हैं, आपका जीवन बदलने लगता है, भावनाएं बदलने लगती है, मन बदलने लगता है, तो आप देखना धीरे धीरे आपका शरीर भी बदलने लगता है। जबकि शरीर तो पृथ्वी तत्व है, पार्थिव है, मिट्टी है, शरीर को बदलने की क्या जरूरत। लेकिन शरीर बेस्ट फॉलोअर है, वो जीवन ऊर्जा का अनुगमन करता है। इसलिए ध्यान, हमारे सदगुरु जो बड़ी मूल्यवान बात कहते हैं, वो कहते हैं तुम आश्रम में आते हो तो तुम्हारा चेहरा देखकर मैं बता सकता हूं कि घर में तुम साधना करते हो कि नहीं। ये कैसे बताते होंगे? ये इसी तरह कि आपका चेहरा बदलने लगता है यदि आप साधना कर रहे हैं, यदि आपके भीतर में परिवर्तन आ रहा है, विचारों में परिवर्तन आ रहा है, एक सकारात्मकता बन रही है, तो छिपाए न छिपेगी, वो शरीर प्रकट कर देगा, चेहरा प्रकट कर देगा। और नहीं तो कोई कितनों भी नकली चेहरा धारण करे, भीतर परिवर्तन नहीं हुआ है, तो आप इंट्यूशन से जान लेंगे कि सामने वाला व्यक्ति पाखंडी है, इसको साधना इत्यादि का कुछ पता नहीं है, सीख लिया है 4 बातें कहीं से और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो पाखंड ज्यादा देर चलता नहीं है। तो इस साधना में भी इसका महत्व है कि कैसे आप स्वर की साधना करें और सुषुम्ना में, और जब आप सुषुम्ना में ऊर्जा को दौड़ाते हैं, दौड़ती है कहना चाहिए, तो 72,000 नाड़ियों में प्रॉपर एनर्जी बहने लगती है। और आपने पूछा क्या स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसका महत्व है?
बिल्कुल, क्योंकि स्वास्थ्य है क्या? यदि आपका भौतिक शरीर के पीछे छुपा विद्युत शरीर स्वस्थ है, विद्युत शरीर स्वस्थ है मतलब प्रॉपर ऊर्जा बह रही है सब तरफ, तो आपका भौतिक शरीर स्वस्थ होगा। यदि विद्युत ऊर्जा वाला जो शरीर है, विद्युत शरीर आपका प्रॉपर ठीक नहीं है, अभी तो इसकी टेस्ट के वैज्ञानिक उपकरण भी आ गए। कलकत्ता में जब गया था शिविर लेने, तो एक मिलने आए थे स्वामी जी, सुभाष जी, उन्होंने किरलियन फोटोग्राफ अपना मुझको बताया और मुझको कहा कि आपका भी हम करवा देंगे। फिर मौका नहीं लग पाया। 500 रुपए लेता है, आपका फोटो खींचेगा तो भौतिक शरीर का फोटो नहीं आता, उसमें आपके उस विद्युत शरीर का फोटो आता है जो मरने के बाद निकलता है, उसका फोटो आता है। और जैसे ही आप उसका फोटो देखेंगे तो आप पता कर लेंगे कि 6 महीना के बाद आपको कौन सी बीमारी होने वाली है, क्योंकि बीमारी सबसे पहले उस शरीर में आती है, वो विद्युत शरीर में, और उससे इस शरीर तक आने में 6 महीना का समय लग जाता है। तो आप पता भी कर सकते हैं कि कहां फॉल्ट हो रहा है। अब वैज्ञानिक ये कह रहे हैं, किरलियन फोटोग्राफी के जानकार लोग, कि हम आदमी के शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना हम उसका इलाज कर सकते हैं, वो विद्युत शरीर का इलाज होगा। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है, वो शुरू से कहती रही है कि भौतिक शरीर को ठीक करने से कोई ज्यादा मसला हल नहीं होता, अच्छा है विद्युत शरीर को ठीक करो। इसलिए होम्योपैथी की जो दवाई दी जाती है वो एनर्जी फॉर्म में दी जाती है। आप उसमें दवाई कम ज्यादा लेंगे तो फर्क पड़ेगा ऐसा मत कहिए, उसकी पोटेंसी, पोटेंसी कह रहे हैं मतलब उसकी एनर्जी फॉर्म की, मटेरियल फॉर्म में वो नहीं दिया जाता। जैसे हम एलोपैथी में दवाई खाते हैं तो मटेरियल खाते हैं कि उसमें कुछ रासायनिक चीजें हैं जो हमारे शरीर के जाकर केमिकल चेंजेस करेंगे और बीमारी को ठीक करेंगे। लेकिन होम्योपैथी को आप जो लेते हैं वो तो एल्कोहल में लेते हैं, वो तो एल्कोहल में प्रिजर्व रहता है, लेकिन वो एनर्जी फॉर्म में होता है और वो भौतिक शरीर को नहीं, वो सूक्ष्म शरीर को ठीक करता है। और ये देखा गया कि जैसे ही वो सूक्ष्म शरीर ठीक होता है तुरंत ये शरीर ठीक होने लगता है। तो जैसे ऊर्जा चिकित्सा अभी आने वाले समय में आप देखिएगा, जितने जितना विज्ञान तरक्की करेगा, हम मटेरियल फॉर्म में जो इलाज होते हैं उनसे हम हटते जाएंगे। अभी वैज्ञानिक इलाज के नए नए सब्स्टिट्यूट खोज रहे हैं, उनमें होम्योपैथी का महत्व बढ़ने वाला है, हिप्नोसिस का महत्व बढ़ने वाला है, क्योंकि मन बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। और योगियों ने ये देखा कि श्वास भी बहुत सी बीमारियों का जड़ है। यदि आप कम श्वास लेते हैं तो नेचुरली आप डिप्रेशन में जाएंगे। आप बहुत कम श्वास लेते हैं, कम श्वास लेते हैं का मतलब आप विचार में ज्यादातर जी रहे हैं तो आपका श्वास बड़ा उथला होता है, श्वास गहरी नहीं होती। हमारे फेफड़े में कोई 6000 कोष्ठ हैं जहां रक्त और ऑक्सीजन घुलता है। आप सांस लेते हैं तो रक्त में वो घुलता है, फिर पूरे शरीर में वही रक्त कोशिकाओं में जाता है। आप नॉर्मल श्वास लेते हैं, नैसर्गिक जितना चलता है, तो मुश्किल से 1500 कोष्ठ में रक्त और ऑक्सीजन घुलते हैं, बाकी 4500 में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त भरा रहता है, जो कि हमारे डिप्रेशन का कारण है, उदासी का कारण है, खिन्नता का कारण है, बहुत सारी बीमारियों का कारण है। इसलिए बाबा रामदेव चिल्ला चिल्ला के क्यों कहते हैं कि ये प्राणायाम करो, यो प्राणायाम करो? वो देखते हैं कि तुम किसी तरह गहरी सांस लेना शुरू करो और तुम्हारे बहुत सारी बीमारियों से तुम मुक्त हो जाओगे। और जब आप स्वर साधना करते हैं तो नेचुरली श्वास गहरी हो जाती है, नैसर्गिक रूप से गहरी हो जाती है और पूरे फेफड़ा जो है पंप करने लगता है। इससे आपका स्वास्थ्य भी सुधरता है। तो ये जो नाड़ियों का विज्ञान है, पुराने वैद्यक लोग, क्योंकि योग और आयुर्वेद एक साथ पैदा हुए, तो योग जो जानता था वो आयुर्वेद को अवश्य फॉलो करता था और आयुर्वेद को जानने के लिए योग को जानना मस्ट था। पुराने जमाने में ऐसा रिवाज था कि यदि कोई योग दर्शन का जानकार है तो निश्चित ही वो आयुर्वेद को भी जानेगा, क्योंकि दोनों समानांतर पैदा हुए। जैसे चाइना में एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर पैदा हुआ, उसी पैरेलल में भारत में योग के साथ आयुर्वेद पैदा हुआ। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, कल आयुर्वेद पर स्पेशल प्रोग्राम है वसुधारा का, कल संडे है और संडे को सुबह का जो सेशन होगा स्पेशली आयुर्वेद पर है कि आप बहुत सारी बीमारियों से कैसे मुक्त हो सकते हैं अपने घर के किचन में रखे हुए सामान से। हींग है, अदरक है, जीरा है, सरसों है, हल्दी है, ये सारी चीजें औषधि है। हमारे देश में मसाला को कभी भी मसाला नहीं बोलते थे, औषधि बोलते थे संस्कृत में।
कि ये शरीर के लिए औषधियां हैं, लेकिन किस मात्रा में, कब, किसके लिए, कैसे लिया जाए। कल डॉक्टर उल्लास, महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, वसुधारा के आचार्य हैं, वो कल वनडे शिविर में आयुर्वेद पर ही विशेष ले रहे हैं। यदि आप, मैंने बुकिंग कराया है, मुझको भी बड़ा शौक है सीखने का, इसलिए मैं तो चाहूंगा यदि आपने कल के लिए बुकिंग नहीं कराया है तो आप जरूर करिए। आपके हेल्थ इशू के लिए बड़ा काम का शिविर है कल का, आयुर्वेद वाला। कल सुबह का सेशन वो 1.5 घंटा करीबन आयुर्वेद पर ही बोलेंगे, और आयुर्वेद पर सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देंगे, प्रायोगिक ज्ञान देंगे। दादी नानी के नुस्खे, हम लोग बोलते थे कि दादी अम्मा से पूछो रे, अमुक को उल्टी आ रही है, अमुक को खुजली हो रही है तो क्या करें। तो दादी लोग, नानी लोग हमारे सब जानते थे कि किचन के सामान से ही इलाज हो जाता था, किचन में जो मसाले रखे उसी से। तो योग दर्शन एक संपूर्ण दर्शन है, और वो शरीर को भी बड़ा मूल्य देता है, और शरीर के स्वास्थ्य के लिए ये ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी और उनकी 72,000 शाखाओं को जानना, शरीर के विज्ञान को जानना, उनका प्रयोग करना बड़े काम का हो सकता है। यद्यपि मैं इस विषय में बहुत अथॉरिटी विद्वान नहीं हूं, बहुत कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन जो मेरी जानकारी में जो थी वो मैंने आपसे शेयर किया। कहीं कुछ गलत होगा तो वो मेरा गलत होगा, योगियों का नहीं होगा, क्योंकि उनका अनुभव अपना अनुभव है। हम उतने गहरे उस विद्या में नहीं गए हैं, तो मैं बहुत आधिकारिक रूप से उस पर कुछ कह नहीं सकूंगा, और यदि कुछ गलती भी होगी तो मैं क्षमा पहले से मांग लेता हूं। लेकिन जितनी जानकारी एक जिज्ञासु के लिए होनी चाहिए उतनी मैंने आपसे शेयर की। तो चलिए इस प्रश्न को यही पूरा करते हैं। अब मेरे विद्वान मित्र हैं अहमदाबाद के विनोद जी, वो पूछ रहे हैं कि स्वामी जी ये बताइए, एक बार मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद क्या पशु योनि संभव है? विनोद जी, जैसे एक बार बीए पढ़ लेने के बाद में फेल हो के हम उसी क्लास में भले भर्ती होते रहे, लेकिन नीचे की क्लास में भर्ती नहीं हो सकते। ओशो ने कई जगह इसका जिक्र किया है। विनोद जी मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं, विद्वान हैं, और ऐसे सवाल जरूर उनके मन में कौनते हैं तो मुझको शेयर करते हैं, क्योंकि चेतना का एक बार विकास हो जाने के बाद उससे निचले तल का शरीर चेतना ग्रहण नहीं करती। एक्सेप्शनल केस में हो सकता है, अपवाद स्वरूप हो सकता है। जैसे हिंदुओं के पुराणों में एक कथा है कि एक जड़ भरत नाम के व्यक्ति हुए, जंगल में रहते थे, सन्यासी थे और अच्छे व्यक्ति थे, साधक थे, लेकिन जंगल में एक हिरण के बच्चे को उन्होंने पाल लिया, और हिरण के बच्चे के प्रति इतना लगाव, इतना मोह हो गया, प्रेम तो मैं नहीं कहूंगा, मोह हो गया, इतना लगाव हो गया कि मरते समय उनके मन में हिरण बनने की ही कामना पैदा हो गई। और कहते हैं पुराणों में ऐसी कहानी है कि अगला जन्म उनका हिरण का हुआ, यानी डिमोशन हो गया। कहाँ मनुष्य में आ गए थे, कहाँ साधु हो गए थे, डिमोशन में फिर हिरण हो गए, पशु योनि में चले गए। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। लेकिन मर्त, ओशो ने इस पर जिक्र करते हुए कहा कि वास्तव में हम नया जन्म कहाँ ग्रहण करेंगे, कैसे ग्रहण करेंगे, इसका बड़ा रूपरेखा इनबिल्ट कहना चाहिए मृत्यु के क्षण में होता है। इसलिए मृत्यु का क्षण बड़ा मूल्यवान है कि जब आप मर रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, उस समय आपकी भाव दशा कैसी है, उसी भाव दशा के अनुरूप आपको अगला शरीर मिलेगा। तो बड़ा मूल्यवान है कि मरते समय आप कोई मोह आविष्ट होकर के शरीर न छोड़ें। ओशो ने इस पर एक मजेदार कहानी कही, मजाक भी सुनाया कि एक ऐसी दुकानदार था, व्यापारी था, वो मर रहा था और अंतिम सांस ले रहा था, बस 5-10 मिनट और शरीर छूटने वाला है, लेकिन प्राण नहीं छूट रहा था, बार बार सिर ऐसा ऐसा घूमता था और एक दो वर्ड्स बोलता था जिद करके, वो बड़े ताकत से ब झा ऐसा बोलता था। तो उसके 4 बेटे खड़े थे वहीं पर, उन्होंने कहा पिताजी क्या ब झा लगा रखे हैं। तो सबसे छोटा लड़का था, वो थोड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा मेरे को लगता है भैया कि पिताजी ने ब यानी बक्सा में भर के धन दौलत को झ यानी किसी झाड़ के नीचे छुपाया होगा, उसी में इनका प्राण नहीं निकल रहा है, प्राण अटका है धन में, तो ब झ बक्सा झाड़ के नीचे ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो बड़े लड़के ने पूछा, अरे पिताजी बताइए किस झाड़ के नीचे है, अरे आप तो मर रहे हैं, हमारा जीवन संवार जाइए, बताइए कहाँ रखे, किस झाड़ के नीचे है, बबूल, नीम। और वो ब झ के अलावा कुछ बोल ना सके।
तो मझले लड़के ने कहा कि भैया डॉक्टर को बुलाओ, कोई महंगा इंजेक्शन लगवाओ। अरे एक दो सेंटेंस तो बोले, इतना धन दौलत खराब हो जाएगा। तो कंजूस बाप था, बेटे भी कंजूस थे, उन्होंने कहा अरे डॉक्टर तो बहुत पैसा मांगेगा। अरे बोले कितना? डॉक्टर को पूछे तो बोले है एक इंजेक्शन, 4 सेंटेंस तो बोलवा ही दूंगा इससे, लेकिन 1000 रुपए से कम नहीं लूंगा। तो अब एक कंजूसों का प्राण निकले कि 1000 देना, फिर सोचे कि ज्यादा के लालच में आदमी कम को त्यागता है, तो उसने सोचा कि करोड़ों मिलेगा, साला 1000 की क्या दिक्कत है। तो अंततः चारों भाई बड़े, और डॉक्टर ने कहा देर न करो नहीं तो उखड़ जाएगा बुढ़ा, निकल जाएगा, फिर पछताते रहोगे, ना झाड़ मिलेगा ना बक्सा मिलेगा। तो बड़ी सहमति बनी कि चलो भाई 1000 देते हैं, अब इतना मिलेगा तो उसमें तो रिकवर हो ही जाएगा। तो 1000 दिया, डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया, बुढ़े को थोड़ा होश आया, थोड़ा सा जागरूक हुआ। तो बड़े लड़के ने पूछा पिताजी कहाँ है बक्सा, किस झाड़ के नीचे बताइए। उसने कहा हराम जादो, कोई बक्सा नहीं है, कोई झाड़ नहीं है, वो बकरी झाड़ू को चबा रही है, उसको भगाओ। सारा ध्यान बुढ़े का मरते समय भी वो झाड़ू जो खत्म होने वाली उस पर लगा हुआ है कि बकरी चबा रही, उस झाड़ू को बचाओ, ब झ कह रहा है। तो आप भी ध्यान रखना, कहीं हम लोग भी मरते समय ब झ की हालत में तो नहीं है, क्योंकि जो जीवन भर जैसा करेगा वो मृत्यु के क्षण में वैसा ही प्राण निकलेगा। वो अचानक मिरेकल होने वाला नहीं है। कहते हैं ना, एक पुराणों में एक मिरेकल का वर्णन है कि एक आदमी का एक बड़ा पापी था, लेकिन उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया था कि मरते समय नारायण कहेगा तो असली वाले नारायण धोखे में आ जाएंगे, और वो आके कहेंगे हाँ मेरा भक्त है भाई, चल 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 तू मेरा नाम ले लिया। और नाम रख दिया था लड़के का कि नारायण कहेंगे तो असली वाला नारायण धोखे में तो आ ही जाएगा। होने वाला नहीं है, असली वाला नारायण कभी भी धोखे में आने वाला नहीं है। ये जरूर है कि जो जीवन में हमने एक शैली अपनाई है ध्यान पूर्वक जीने की, प्रेम पूर्वक जीने की, वैराग्य पूर्वक जीने की, यही मृत्यु के क्षण में फलित होगी। इसलिए कोई मिरेकल की आशा मत करिए। प्राण कब छूटेंगे कौन जानता है। रोज रोज को संभालिए कि हम फिर पशु योनि में न चले जाएं। और पशु योनि का मतलब पशु ही नहीं होता, कई लोग मनुष्य के शरीर में होकर पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं, वो भी पशु ही है। तो इतना डिमोशन मत हो। हमारा अगला जन्म, भगवान कृष्ण ने गीता में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि इस जीवन के सार निचोड़ तुम्हारे कर्मों के अनुसार, तुम्हारे जीवन दृष्टिकोण के अनुसार ही तुम्हें अगला जन्म मिलेगा। यदि इस जन्म में तुम उदार हो, प्रेम पूर्ण हो, ध्यान पूर्ण हो, जागरूक हो, तो निश्चय ही तुम्हारा अगला जीवन डेवलप्ड होगा। क्योंकि जीवन एक श्रृंखला है, खत्म मृत्यु में खत्म नहीं हो जाती, महाजीवन की श्रृंखला है। अनेक बार हम शरीरों में रहे हैं, अनेक बार रहेंगे। इसलिए इस जीवन को ऐसे जिए जैसे प्रतिदिन हम एक तैयारी कर रहे हैं, एक अपग्रेड होने की तैयारी कर रहे हैं, अपडेट होने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे भाव दशा से जीते हैं तो आपका जीवन पूरा एक साधना बन जाता है। अन्यथा ओशो तो बड़ा कठोर शब्द उपयोग करते थे कि जो ध्यान नहीं करेगा वो कुत्ते की मौत मारा जाएगा, ऐसा ओशो बोलते थे। तो किसी ने पूछा आपने इतना कठोर शब्द क्यों बोला, तो उन्होंने कहा इसलिए बोला, कठोर जरा भी नहीं है, कुत्ते का जीना क्या और कुत्ते का मरना क्या। ऐसे ही जो ध्यान विहीन मनुष्य है उसका जीना क्या और उसका मरना क्या, कोई प्रोग्रेस तो हुआ नहीं इस जीवन में आकर। इसलिए इस एक कठोरता भी इसलिए जरूरी है कि ताकि हम चेतें, जागें। हमारे पास अभी जीवन है, कल यह जीवन नहीं रहेगा तो हम किससे शिकायत करेंगे। आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, और अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मृत्यु के बाद पछताने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जितना दिन भी हमारे जीवन का शेष है, इसको ध्यान में, भजन में, सुमिरन में, अंतर यात्रा में लगा देना ही बुद्धिमान आदमी का काम है। तो अधिक नहीं बोलूंगा, बोलने में मुझको भी मजा आता है, सुनने में आपको भी मजा आता है, लेकिन असली मुद्दे की बात है भीतर की जागरूकता, ध्यान का स्वाद, वो जो भीतर का मैं कौन हूं इसकी गहराई को जानना। तो मैं फेसबुक के मित्रों को यही विदा देता हूं और ध्यान के लिए आप सबका आह्वान करता हूं, मत डिवाइस को बंद करिएगा, ध्यान को अटेंड करिएगा।